हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम एक प्रोग्राम करेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर 10 एलिमेंट्स एंड फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट अमंगेस्ट देम। इसमें क्या करना क्या है, इस प्रोग्राम में 10 जो डेटा या एलिमेंट्स है वो हम यूज़र से मांगेंगे। मतलब यूज़र उसे इनपुट करेगा और उसमें से हमें मैक्सिमम जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो ये हम एरे से करेंगे। अगर आपको एरे नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए, आपको बहुत ईजिली वो समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो भी आपको देखने के लिए बहुत ईजी रहेगी कि कैसे हम एरे का इनपुट लेते हैं और उसे प्रिंट करवाते हैं। वो उसमें एक छोटा सा प्रोग्राम भी है और मैंने अच्छे से एरे को डिफाइन भी करा है। तो सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल्स लिख लेते हैं और वॉइड फंक्शन लिख लेते हैं। इसमें इंक्लूड stdio.h और conio.h, अवॉइड मेन, ये हमने लिख लिया। ये सारी उसमें लिख लेते हैं, ठीक है। इंट ए लिया है, एक एरे लिया है हमने, ए वेरिएबल है हमारा 10 नंबर्स के लिए। हमने 10 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है तो 0 to 9 तक इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी। और एक इंट आई लिया है हमने वेरिएबल, ठीक है। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। एरे के एलिमेंट्स एंटर करवाने के लिए हमें पहले वो चाहिए। इसके लिए अब हमें एक साथ करवाने हैं तो स्कैनएफ हम सिंपल यूज़ करते थे, बट उसे अगर हम लूप में चला देंगे तो वो 0 से 9 तक की इंडेक्सिंग हमारी फिल कर देगा। तो i इज इक्वल टू 0 और i इज़ लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस, ये हमने इनपुट के लिए लिया है लूप। सो हमने i ऊपर ऑलरेडी इनिशलाइज कर दिया था दोस्तों, तो स्कैनएफ लिया है। अब वो a ऑफ i ले लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारे यूज़र आसानी से अब इनपुट भर सकता है, 10 नंबर्स एंटर करवा सकता है इससे, ठीक है। इतना हमारा काम हो गया। अब हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करवाना है, तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं मैक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारी जो फर्स्ट नंबर इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हम असाइन कर देंगे मैक्स को, ठीक है। तो अब जो A0 पे हमारी वैल्यू है वो हमारे पास हो गई मैक्स में। तो हम लूप लगा लेते हैं इसके बाद कि सारी कंडीशन एक साथ चेक कर सके, इसलिए हम लूप यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इफ, ठीक है, अगर a ऑफ i बड़ा है मैक्स से, ठीक है, अगर a ऑफ 1 या 2 जो भी है उसकी प्रीवियस वैल्यू से बड़ी है, मतलब A0 में जो मैक्स को असाइन करी थी उससे वो बड़ी है, तो वो वैल्यू हमें मैक्स में मिल जाए तो हमारे पास नई वैल्यू आ जाएगी अगर वो ग्रेटर है बाकियों में, ठीक है। तो आपको ये आई होप समझ में आ रहा होगा। पहले A0 इंडेक्स की जो वैल्यू थी हमने मैक्स में असाइन कर दी। अगर उसके बाद आने वाले इंडेक्स में कोई भी वैल्यू बड़ी आती है कंडीशन में तो वो हमें मैक्स में मिल जाएगी, सारे एरे को चेक करने के बाद। फिर लूप से बाहर हमने मैक्सिमम नंबर प्रिंट करवा दिया है। तो एंड में एरे के सारे एरे को ट्रेवर्स करने के बाद, देखने के बाद हमें एक मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा, तो वो हम बाहर प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। फिर गेट ch यूज़ करते हैं स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपका आउटपुट आके चला जाएगा कुछ मिली सेकेंड्स में, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हम स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch यूज़ करते हैं। तो सेव कर लेते हैं फाइल maxarray.c से। अब कंपाइल करते हैं, नो एरर, तो फिर रन। कंपाइल करके देख लेना चाहिए कि एरर वगैरह तो नहीं आ रहा, सिंटेक्स एरर एंड ऑल। सो एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। 10 नंबर हम एंटर करवाएंगे क्योंकि हमारी लिमिट हमने वहीं तक ली है। आप चाहें तो कितनी भी लिमिट ले सकते हैं। अब हाईएस्ट नंबर इनमें कौन सा है, 37, तो मैक्स नंबर इज 37। सो बहुत ही सिंपल इजी सा प्रोग्राम था, थोड़ा सा लॉजिक यूज हुआ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो और मैं और अच्छी वीडियोस ऐसी बना सकूं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।